हेलो बच्चों, हम फसलों के त्योहार के शब्दार्थ को अच्छे से समझ चुके थे। तो चलिए आज हम फसलों के त्योहार के पाठ को भी समझेंगे। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा आपको इस पाठ में। तो आप बिल्कुल ध्यान से और मन से, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। मतलब इतनी सर्दी पड़ती है तो बोरसी होती है ना, मैंने बोरसी की आपको फ़ोटो दिखाई थी वहाँ, तो आपने देखी होगी बोरसी कैसे होती है। तो उसके आगे हाथ तापते हुए क्या हो जाता है, सारा दिन निकल जाता है। ठीक है, कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब कहाँ तो खिचड़ी के समय जो धूप होती है आना शुरू हो जाती है, लेकिन हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हैं। मतलब हम लोग सब क्या कर रहे हैं, सूरज का इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज आएगा। ठीक है, पूरे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन से क्या है, सूरज भैया नहीं आए हुए हैं, सूरज चाचा क्या हैं, लापता हैं। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब इतनी सर्दी थी कि रजाई से निकलना भी क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था। आपने देखा होगा ना, जब सर्दी लगती है तो ऐसा लगता है ना सोते रहो बस, अब रजाई से निकलने का मन नहीं है, पर निकलना तो पड़ता ही है सबको। ठीक है, बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने की और पानी गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। ठीक है, हमने शब्दार्थ समझे थे, तो अब कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहले ही बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। मतलब जो बाहर देखते हैं तो ऐसा मौसम हो रहा है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह हो गई है, लेकिन लोग ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिससे पता क्या चल रहा है कि सुबह हो गई है। रह रहकर कानों में किसकी आवाज़ आ रही है, कभी चापाकल चलने और पानी गिरने की आवाज़। मतलब हैंडपम्प को चलाते तो उसमें से क्या निकलता है, क्या निकलता है हैंडपम्प में से। ठीक है, हैंडपम्प को चलाते हैं तो क्या निकलता है, उसमें से पानी निकलता है, तो पानी की आवाज़ आ रही है। किसी के हाँक लगाने की आवाज़, कोई आवाज़ देकर किसी को पुकार रहा है। कोई कह रहा है जा भाग के देख, केला के पत्ता आयल की नहीं। जा भाग कर देख कि केला के पत्ता आए कि नहीं। आज ये लोग उठे के नहीं खे का, आज ये लोग उठेंगे कि नहीं। बोल जल्दी तैयार होकर, बोलो जल्दी तैयार हो जाए। अब तो उठने में ही भलाई है, अब तो उठ जाएंगे, उसी में भलाई है। उठना तो पड़ेगा ही, तो उठ जाओ, उसी में क्या है, आपकी सबकी भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड हम पहले पहले कबू न देख नी, सारा दे कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। मतलब सब लोग क्या हो जाइए, नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। चाचा और जो दादा हैं उनने क्या सफ़ेद चकाचक मान लगी धोती पहनी। मैंने आपको बताया था मांड क्या होता है, चावल का पानी होता है जिसमें धोती को क्या किया, डुबाया जाता है, फिर उसको सीधा करके रस्सी पर सुखाने के लिए टांग दिया जाता है। ठीक है, कुर्ता पहना हुआ और उन्होंने क्या किया, फिर उसको बाद में वो लोग पहन लेते हैं, तो जिससे क्या हो जाती है, वो कड़क हो जाती है, वो आराम से पहन जाती है। कुर्ता पहना हुआ, उन्होंने क्या किया, कुर्ता भी पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कबो न देख नी, सारा दे कनकना देता। मतलब खिचड़ी के समय हमने पहले ऐसी ठंड कभी नहीं देखी कि पूरा शरीर हमारा कपकपा जाए। ठीक है, पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है।
अब भाई देखो, वैसे तो हम स्वेटर जीन्स वगैरह हमारे पापा वगैरह पहन लेते हैं या फिर पैंट पहन लेते हैं, तो जिससे क्या होती है, सर्दी कम लगती है, सर्दी कम लगती है। लेकिन अब वो धोती पहनेंगे तो धोती में से तो हवा जाती है, तो क्या होती है, सर्दी ज़्यादा लगती है। तो उनके पापा बोल रहे हैं कि शायद आज क्या हो कि मुझे सर्दी ज़्यादा लगे। ठीक है। सामने मचिया पर खादी को सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया मैंने आपको दिखाई थी, छोटी सी खाट होती है जिस पर क्या हुई, दादी सफ़ेद साड़ी पहनकर बैठी हुई हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। आपने देखा होगा जब हमारी दादियाँ होती हैं तो उनके बाल क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, उम्र के हिसाब से क्या हो जाते हैं बाल, किसी के सभी के क्या हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं एक उम्र में। ठीक है, तो उनके जो बाल हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल एकदम चिकने होते हैं, सिल्कीन। ठीक है, हमें तो मतलब उसके लिए शैम्पू वगैरह का यूज़ करते हैं, पर वो तो शैम्पू वगैरह का यूज़ भी नहीं करते, फिर भी उनके कैसे होते हैं, सिल्कीन बाल होते हैं। ठीक है, ऐसे धोने पर तो उनके बाल कैसे नज़र आ रहे हैं, एकदम सफ़ेद सेमल रुई की तरह हल्के फुल्के लग रहे हैं। ठीक है, और गौर से देखने पर एक भी काला बाल उसमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, मतलब ऐसी लग रही है बिल्कुल धुली धुली साफ़ सुथरी। ठीक है, उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। मतलब सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनको क्या कर दिया, हमने उनको प्रणाम किया, फिर हम लोग उनकी पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, हम लोग दान में दे देते हैं। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। आज तो उनको मनपसंद खाना नहीं मिलने वाला नाश्ता। ठीक है, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। ठीक है, जो गुड़ तिलकुट आया था उसको क्या हुआ, बड़े मज़े से सबने खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंग को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे कि पतंग क्या कर लें, आराम कर लें, तो मटर वगैरह छीलने लगते थे। ठीक है, मटर प्याज को क्या करने लगते थे, छीलने लगते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है एक खुशियों का त्यौहार। मतलब कैसे भी बनाई जा रही है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये त्यौहार कैसे होते हैं, खुशियों के त्यौहार होते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी, खड़ी फसल तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश
बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बच्चों? मकर संक्रांति, मतलब तिल संक्रांति बोलते हैं जिसे। असम में बिहू मनाया जाता है और खेती के समय इस समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में बिहू मनाया जाता है। केरल में ओणम मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी जलाते हैं ना, आपने देखा होगा, मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में सरहुल मनाया जाता है, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। मतलब जितने भी मैंने त्यौहार अभी बताए हैं वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये त्यौहार फसलों से जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति मनाई जाती है, जबकि असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। मतलब ये त्यौहार कब से शुरू हो जाते हैं? जनवरी से। कब तक चलते हैं? अप्रैल तक। ठीक है, अलग अलग मंथ में, अलग अलग महीने में मनाए जाते हैं हर किसी के यहाँ। अब हम झारखंड के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। मतलब सरहुल का जो दिन होता है उस दिन विशेष रूप से किसकी पूजा की जाती है? साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। ठीक है, और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बोहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में वहाँ डालकर नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा, वो बाहाँ डाल लेते हैं एक दूसरे के में और क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा तो आप सभी जानते हैं, जब हमारे यहाँ माता को बिठाना होता है या फिर गणेश जी का समय आता है तो उस समय क्या लोग करते हैं? चंदा मांगने जाते हैं। मतलब घर घर से पैसों को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी चंदा किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं कि उसमें चंदे में क्या मांगते हैं वो लोग। ठीक है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। मतलब तीसरे दिन जाके क्या होती है? इसकी पूजा होती है। 2 दिन तो अच्छे से बढ़िया डांस वगैरह होता है इसमें। ठीक है, नाचते गाते हैं सब लोग। जिसके बाद क्या होते हैं? लोग अपने कानों में क्या करते हैं? सरई का फूल पहनते हैं। किसका फूल पहनते हैं बच्चों? सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। मतलब इस दिन से बसंत ऋतु क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मतलब तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर और कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं।
हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, मतलब नया मटका लाने की यहाँ प्रथा होती है कि नया मटका लाया ही जाएगा, जिसमें एक चावल दूध और गुड़ डालकर जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब सब लोग क्या बोलने लगते होंगे, पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। मतलब जो कुमाऊं है वहाँ क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति को घुघुतिया। ठीक है। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, डांडिम का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। किसमें पिरोया जाता है बच्चों? माला में। माला के बीच में संतरों और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। अगर बच्चों को ऐसे काम दिए जाए तो बच्चों को सबको क्या आता है, बहुत मज़ा आता है ना बच्चों। हाँ ठीक है। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। इतनी सर्दी पड़ने लगती है कि सारे जो पक्षी होते हैं वो पहाड़ों से क्या होते हैं, चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ कई दे जा सोने का घड़ऊ, खा ले पूरी, माँ कई दे जा सोने की छुरी। माँ को देखकर जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। मतलब ये सब बोलने के बाद क्या कहते हैं वो लोग, जिस चीज़ की उनकी इच्छा होती है, कामना होती है, वो सब क्या करते हैं, उसको मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो बच्चों आज हमारा पाठ पूरा हो गया है। मुझे
आशा है कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।